ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2025 में वैशाख कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा व अन्य शुभ मुहूर्त के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन किन मंत्रों का जाप करने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको इसकी व्रत कथा भी सुनाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर करके कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस साल 2025 में वैशाख कृष्ण चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है 16 अप्रैल दोपहर 1:16 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 17 अप्रैल दोपहर 3:23 पर। जैसा कि संकष्टी चतुर्थी पर चौथ के चांद की पूजा की जाती है, तो चंद्रोदय के समय के हिसाब से इस साल 2025 में 16 अप्रैल दिन बुधवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:55 से लेकर सुबह 9:08 तक। चंद्रोदय का समय रात 9:43 पर होगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:44 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:32 से लेकर 5:20 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय पूजा के लिए बहुत उत्तम मुहूर्त होता है, तो इस समय में भी आप पूजा कर सकते हैं। अमृत काल मुहूर्त रहेगा शाम को 6:18 से लेकर रात 8:05 तक। इस दिन व्यातिपात योग दोपहर 12:18 तक रहेगा और उसके बाद वरीयान योग शुरू हो जाएगा। अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन पूरा दिन ही रहेगा। राहु काल मुहूर्त, जो कि एक अशुभ समय होता है, वो रहेगा दोपहर 12:26 से लेकर दोपहर 2:01 तक। राहु काल मुहूर्त में कोई भी पूजा पाठ या फिर कोई भी शुभ कार्य आदि नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दिन भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने सारे मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वो मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा। अब सुनते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक रंतिदेव नाम का प्रतापी राजा हुआ करता था। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं का नाश कर देते थे। उनकी मित्रता यम कुबेर इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करता था। उसके दो स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नियम से कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत या उपवास आदि नहीं करती थी, बल्कि भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई, उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी तूने एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ और हष्ट पुष्ट बनी रहती हूँ। अपनी सौतन की ये बात सुशीला के हृदय में चुभने लगी। वो पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात के समय भगवान गणेश जी ने उसके स्वप्न में दर्शन देकर उससे कहा कि हे सुशीले, मैं तेरी आराधना से अत्यधिक संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से हमेशा मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा ही प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुख से मूंगा और मोती गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित हो गया, जिसके कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया।
उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वो बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उधर उस कन्या को जीवित देखकर सुशीला का मन उद्विग्न हो उठा और वो सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसको कौन ही मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा कि श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ श्री गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गई। उसको देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिनी और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या ही बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे मनुष्य अपनी करनी से ही स्वयं का नाश करते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी का व्रत किया। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। अतः इस व्रत को जो कोई भी करता है और इस दिन इस कथा को जो कोई भी पढ़ता या सुनता है, भगवान श्री गणेश जी उसके सारे मनोरथ पूरे करते हैं, उसके शत्रुओं का नाश करते हैं और उसके शत्रुओं के प्रति उसके मन में मित्रता का भाव उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर कथा भी समाप्त हुई। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और कमेंट में ओम श्री गणेशाय लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।